Hello students, lecture number 3 में I will explain how can make computer program using output statement only. केवल एक आउटपुट स्टेटमेंट के द्वारा हम आज देखेंगे कैसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले I will explain flow of processing system. Initially, there will be input data through input unit. हम इनपुट डेटा इनपुट यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग सिस्टम में एक्सेप्ट करेंगे. सेकेंडली, देयर विल बी प्रोसेस डेटा थ्रू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. लास्टली, there will be output data known as a result through output unit. So normally हम ये 3 steps कंप्यूटर प्रोग्राम में करते हैं. सबसे पहले इनपुट डेटा इनपुट यूनिट के द्वारा रीड करते हैं. इनपुट डेटा को प्रोसेस करते हैं थ्रू सीपीयू और उसके बाद हमें आउटपुट डेटा मिलता है जिसको रिजल्ट कहते हैं. आउटपुट यूनिट के थ्रू उसे डिस्प्ले करें. Now here there may be 4 programming cases. कैसे 4 प्रोग्रामिंग केसेस बन सकते हैं? Now I will explain based on this 3 column input, calculation and output. तो पहला केस क्या है? केवल आउटपुट डेटा पर. सेकेंड केस जिसमें कैलकुलेशन और आउटपुट डेटा रहेगा. थर्ड केस जिसमें इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा रहेगा लेकिन कैलकुलेशन स्टेटमेंट नहीं रहेगा. The last programming case in which all necessary statement are required. इनपुट डेटा भी रहेगा, कैलकुलेशन भी होंगे और आउटपुट भी होगा. तो इस तरीके से हम 4 यूनिक पैटर्न बना सकते हैं. तो सबसे पहले आज हम केस 1 को देखेंगे जिसमें केवल आउटपुट डेटा पर प्रोग्रामिंग कैसे बनती है समझेंगे. हमें मालूम है कि प्रोग्रामिंग स्टेप्स 10 पॉपुलर बेसिक बन सकती हैं. सबसे पहले 4 इनिशियल स्टेप्स होते हैं जिसमें गिवन टास्क का एनालिसिस होता है. एनालिसिस मीन्स हमें ये पता करना पड़ता है कि प्रोग्राम में क्या एजम्पशंस हमें लेने हैं, क्या इनपुट लेना है, किस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना है और किस पैटर्न में आउटपुट करना है. अब इस एनालिसिस को सबसे पहले डिजाइन करते हैं ग्राफिकली फ्लो चार्ट के द्वारा. इसी फ्लो चार्ट को टेक्स्ट मोड में स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम के फॉर्म में डिजाइन करते हैं. अब इस डिजाइनिंग को विदाउट कंप्यूटर हम उसे रन करेंगे जिसे हम ड्राई रन कहते हैं. ये 4 स्टेप नॉर्मली इंडिपेंडेंट
ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी ये लेमन कंसेप्ट में होते हैं, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। यही एक लॉजिक जो हर प्रोग्रामर को आनी चाहिए। इसके बाद 6 स्टेटमेंट्स जो हमने डिजाइन किया है उसे हम कोड करेंगे। जिस टेक्नोलॉजी के लिए प्रोग्रामिंग लगेगी वो प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करेंगे, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो। तो हियर वी विल अंडरस्टैंड कि हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। अब इस प्रोग्राम को हम एडिटर में टाइप करेंगे और उसे प्रोग्राम के नाम से सेव करेंगे। इसके बाद we will compile and run program। अगर कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है तो रनिंग में भी हमें एरर नहीं आना चाहिए, पर हो सकता है कि सिमेंटिक एरर आ जाए। सिमेंटिक मतलब मीनिंग। फॉर एग्जांपल हम डिवाइड तो कर रहे हैं a को b से, पर हो सकता है a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 0 है, तो यहां पर एक सिस्टम एरर आएगा, दैट इज डिवीजन बाय 0। तो इसे हम सिमेंटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। 8th स्टेप में जो हमें ड्राई रन में टेबल बनाएंगे, स्टैंडर्ड टेबल, कि इस इनपुट पे ये आउटपुट मिलेगा, उसे ही हम यहाँ पे इनपुट के द्वारा आउटपुट समझते हैं। अगर सभी इनपुट पे सभी आउटपुट आ जाते हैं तो मेरा प्रोग्राम वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद मैं इसे टेस्ट करूंगा एक नए इनपुट डेटा के साथ। अगर टेस्टिंग भी सही हो जाती है तो मैं फाइंडिंग लिमिटेशन ऑफ प्रोग्राम निकालूंगा। इसका मतलब मुझे पता करना है कि मेरे मिनिमम नंबर पे प्रोग्राम कैसे चलेगा, मैक्स नंबर पे प्रोग्राम कैसे चलेगा, लिमिटेशन पता है। यानी कितने बड़े नंबर पे, कितने छोटे नंबर पे प्रोग्राम चल सकता है। ये 6 स्टेप्स नॉर्मली डिपेंडेंट होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। यहां ही हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना, पर ऊपर के 4 स्टेप में यूज करने की जरूरत नहीं है। अब केस 1 में जो कि ओनली आउटपुट से बनेगा, हमें समझना है किस टाइप के प्रोग्राम बन सकते हैं। पहला प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम वर्ड एज इट इज। इट इज ए पॉपुलर प्रोग्राम। कभी भी हम पहला प्रोग्राम वेलकम से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है सेकंड प्रोग्राम, डिस्प्ले वेलकम 5 टाइम्स। एक ही वर्ड को 5 बार हम कैसे लिखें। कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न है उसे हमें डिस्प्ले करना। तो इट इज ऑल्सो इन द केस 1, क्योंकि इसमें केवल आउटपुट स्टेटमेंट ही यूज करना है। एग्जाम्पल 4 में हो सकता है कि someone say display your address, तो हम एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट स्टेटमेंट के द्वारा प्रोग्राम बना सकते हैं। लास्टली, डिस्प्ले अबाउट यू। कभी भी हमें एक इंट्रो के लिए डिस्प्ले करना पड़ता है हमारे ब्रीफ को, तो इसे भी हम आउटपुट स्टेटमेंट से बना सकते हैं। तो ये एक हमारे पास काइंड्स ऑफ प्रोग्राम हो गए जो
आउटपुट स्टेटमेंट से ही केवल बन सकते हैं। इनपुट स्टेटमेंट और कैलकुलेशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। So we will see one by one practical statement. Now write a program to display welcome word as it is. तो सबसे पहला स्टेप एनालिसिस। एनालिसिस में हमें देखना है कौन कौन से पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। पहला, इनपुट। इस प्रोग्राम में इनपुट क्या रहेगा? नेचुरली इस प्रोग्राम में इनपुट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। कैलकुलेशन भी नहीं होगा तो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। एंड व्हाट, द लास्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज आउटपुट। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो हमें डिस्प्ले करना है, तो दिस इज कम अंडर द एनालिसिस। नाउ इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी विल सी द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। पहला, स्टार्ट के लिए हम सर्कल लेते हैं, उसमें स्टार्ट लिखते हैं। फ्लो एक एरो बनाएंगे। देन a rhombus in which we will say the output welcome, then flow and also at the end circle। तो ये एक स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, इनके द्वारा हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसी ग्राफिक्स को स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम के द्वारा लिख सकते हैं। ग्राफिक्स में पहला ब्लॉक है स्टार्ट, तो वी विल राइट स्टार्ट। सेकेंड ब्लॉक है आउटपुट, तो वी विल राइट वेलकम। थर्ड ब्लॉक है एंड, तो मैंने एंड लिखा। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू फ्लो चार्ट। नाउ द नेक्स्ट, ड्राई रन। तो ड्राई रन यहाँ पे मैंने 4 कॉलम लिए हैं। द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी टाइम्स you are running a program. Now in this case we are running 2 times my program. As usual, input not applicable, calculation not applicable and output of course welcome हमें as it is print होना चाहिए। तो देखिए 2 बार आउटपुट में वेलकम आ गया। तो these are the standards, the 4 steps: analysis, flowchart, algorithm, diagram। अब हम कोडिंग करेंगे। In this coding I am giving the 2 patterns. First, in which there is only stdio, standard input output header file. Then in main function there is only one statement, printf welcome, no other statement. Now the another pattern in which we are using the connew.h, console input output header file। अब मेन फंक्शन में हमने printf welcome ये एज इट इज लिखा है, साथ में हमने क्लियर स्क्रीन और गेट ch को भी यूज किया है। तो क्लियर स्क्रीन क्यों यूज किया है? क्योंकि मुझे प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करना है नए आउटपुट के साथ। तो जब भी प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले जो भी स्क्रीन में है उसे क्लियर होगा और फर्स्ट रो में आउटपुट आएगा वेलकम। उसके बाद गेट ch के द्वारा हमें वेट करना है जब तक कि कोई की प्रेस नहीं कर देते। तो गेट कैरेक्टर, जब एक कैरेक्टर प्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिक हम सोर्स कोड में प्रोग्रामिंग के एडिटर में आ जाते हैं। तो दिस आर द one complete brief of a program. Now we will see the another example. Write a program to display same word 5 times. तो कैसे करेंगे? अब इस समय एनालिसिस, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ड्राई रन मैं नहीं बता रहा हूं। You can easily copy it
द सेम कंसेप्ट हियर। यहाँ पे केवल मैं कोडिंग बताऊंगा। तो इन दिस कोडिंग what we are doing, we are writing welcome 5 times। देखिए 5 बार लिखा है। अब ये इस पैटर्न में अगर मैं लिखता हूं तो आउटपुट कैसा मिलेगा? क्या अलग अलग लाइन में मिलेगा, क्या एक साथ मिलेगा? तो देखते हैं कैसे आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर देखिए आउटपुट मिल रहा है एक लाइन में, वो भी एक के साथ दूसरा क्लोज में। क्यों? क्योंकि इसमें हमने गैप नहीं दिया है और न्यू लाइन के लिए हमने कोई भी कंट्रोल कैरेक्टर यूज नहीं किया है। नाउ सी द अनदर पैटर्न। अब इसमें ध्यान से देखिए कि वेलकम वही है लेकिन अलग अलग लाइन में आउटपुट आ रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? कंट्रोल कैरेक्टर स्लैश एन न्यू लाइन यहां पर ऐड है हर वेलकम के साथ। इसका मतलब है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग टू जनरेट न्यू लाइन आफ्टर एवरी वेलकम। तो यहां से मैंने नई चीज सीखी कि स्लैश एन का भी यूज हम करना चाहिए, क्योंकि जब हमें नई लाइन में डिस्प्ले करना है। जब नहीं करना है तो नहीं करेंगे, या कुछ गैप लेना है तो वेलकम के बाद एक स्पेस हम दे सकते हैं। नाउ द थर्ड प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्पेसिफिक पैटर्न। तो पैटर्न कैसे होगा? देखिए पैटर्न का मतलब मुझे ये वेलकम में एक एक कैरेक्टर कम करते जाना है। तो पहले वेलकम में टोटल 7 कैरेक्टर हैं और लास्ट वर्ड में केवल W है। तो ये हम कैसे करेंगे? अभी लॉजिक के द्वारा ही हो सकती है। तो अभी मेरे पास सिंपलेस्ट लॉजिक है, केवल प्रिंटफ का यूज करिए। देखिए मैंने क्या किया, इसे इस तरीके से मैनुअली अरेंज करा है, कोई ट्रिक ही नहीं यूज किया है, पूरा मैनुअल यूज हुआ है। पहला 7 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 3, 2, 1 और सबके साथ स्लैश एन लगा दिया। तो ये मैंने एक सिंपलेस्ट टेक्निक से मैंने अपना आउटपुट जनरेट कर दिया। इसको दूसरे तरीके से भी और एडवांस टेक्निक से भी बना सकते हैं, लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं होगा, आउटपुट तो सेम ही आता है। तो दिस इज द ओनली लॉजिक, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। नाउ द फोर्थ एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर एड्रेस। मुझे अपना एड्रेस डिस्प्ले करना है। तो एड्रेस मतलब एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट उसका एड्रेस है। अब इसका आउटपुट कैसे मिलेगा? इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, पहले नाम आएगा, फिर पूरा एड्रेस आएगा, फिर सिटी आएगी, डिस्ट्रिक्ट आएगा, स्टेट आएगा, पिन आएगा। तो मुझे कहाँ स्लैश एन देना है, कहाँ नहीं देना है, ये यहाँ पर सारा चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन आउटपुट मुझे इस तरीके से मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें पूरे के पूरे प्रिंट एफ है, कोई भी दूसरे स्टेटमेंट नहीं है। तो like that we can make very beautiful attractive programs. Now the last program, about you, कैसे हम डिस्प्ले करेंगे? मुझे क्या डिस्प्ले करना है? मुझे डिस्प्ले करना है my name is Vijay Mohan Gupta, I am doing engineering in CSE. In my course there are 5 subjects in first semester. First physics, second maths, third programming skill, फोर्थ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड फिफ्थ कम्युनिकेशन इंग्लिश। अब इसको मुझे कैसे प्रोग्राम बनाना है? तो वही प्रिंट एफ का यूज करेंगे और स्लैश एन हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने कितने स्टेटमेंट लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कम हो गया क्या? 1, 2, 3, 4। अच्छा ये फर्स्ट सेमेस्टर को एक ही लाइन में आ गया तो एक कम हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में काम बन गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 हो गया।
So like that we can make our beautiful program to display our strings. तो आई होप हमने बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम आगे सीखते जाएंगे। ओके।